हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक हमारा हेल्थ के रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है? हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग है। और ये हमारे दो आर्टिकल ऐसे पब्लिश हुए हैं। पहला हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, फूड मिनिस्टर ने काउंटर किया है कांग्रेस के। एक कांग्रेस का स्टेटमेंट था कि जो फोर्टिफाइड फूड है ना, वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। और जो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो फोर्टिफाइड फूड को ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। तो उसके लिए काउंटर किया है और बताया है कि ये हमारे लिए क्यों सेफ़ है। ठीक है, और एक हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें क्या कहा है, जो आयरन फोर्टिफिकेशन है ना, वो एक तरह से हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा पर्सन को दे सकता है। और इसके अंदर ये बताया गया किसको, ये मैन को ज़्यादा देगा या वुमेन को। तो इन दोनों के रिगार्डिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए फोर्टिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर पूरा ये काउंटर कर दिया नीति आयोग के थ्रू, तो वो सारी कहानी है। पहले आपको बता ना, फोर्टिफिकेशन हम इसमें बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो फोर्टिफिकेशन हमारा होता है जो भी हम, जैसे हमारा राइस हो गया, ठीक है, यहाँ पे राइस को हाईलाइट किया है। राइस हो गया, मिल्क हो गया, जो कि पर्सन रेगुलर बेस पे कंज्यूम करता है और वो 100% कंज्यूम करेगा ही, उसके बिना वो नहीं मतलब उस चीज़ों को वो छोड़ ही नहीं रख सकता अपने डाइट के अंदर। तो उन चीज़ों के अंदर फोर्टिफिकेशन करना। ठीक है, अब फोर्टिफिकेशन में क्या होना, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, हमारा आयोडीन, जिंक, और हमारे कहते हैं स्टेपल फूड हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ऐड करते हैं। क्यों ऐड की जाती है कि जो हम प्रोडक्ट वो ले रहे हैं ना, उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट, जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है ना, वो इंक्रीज़ हो जाए। अगर कोई पर्सन न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है किसी और के थ्रू, तो इन खाने के थ्रू उनको न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को मिल जाए, इसलिए इसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। क्योंकि इसमें एडिशन किया जा रहा है बाहर से अलग अलग विटामिन, मिनरल्स को, आयोडीन, जिंक हमारा हो गया, इन सारी चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। ठीक है, अब फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्यों ही किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे यूनियन फूड मिनिस्ट्री है, इसने क्या कहा है, जो हम फोर्टिफिकेशन राइस के अंदर कर रहे हैं ना, वो एज अ कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो लोग राइस को बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और इसको कंज्यूम किया जाता है। तो एक तरह से कोई पर्सन अगर राइस को खरीद रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह से न्यूट्रिशन भी मिल रहा है उसके साथ साथ। क्योंकि इसके अंदर अगर विटामिन हमने ज़्यादा डाल दिए, तो अगर पर्सन को नहीं मिल रहा है, अलग अलग मिनरल्स इसके अंदर है, तो उस पर्सन के डेली डाइट में ये हमारा ऐड ऑन हो जाएगा। क्योंकि डेली ज़्यादातर अगर इंडिया में काउंट करेंगे तो एक तरह से राइस के ना कंज्यूम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे पर्सन को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इसलिए फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जैसे हमारी FSSAI है, ठीक है, ये FSSAI क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इंडिया की, वो हमारी FSSAI है, ये इंडिया की है। जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, फूड इंडस्ट्री को। ठीक है, फूड की जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का जो हमारा काम करते हैं, ये FSSAI करते हैं, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। ये हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनोमस, ठीक है, अपना ऑटोनोमसली खुद से वर्क करती है। और ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये हमारी कब हुई थी, 2006 में ये एक्ट हमारा आया था, जिसने एक तरह से ख़त्म कर दिया था जो हमारे पुराने जो एक्ट्स थे ना, उन सारे एक्ट्स को इसने ख़त्म कर दिया था जब ये हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई थी। अब ये क्या कह रही है, जो FSSAI है, इसने कहा है, ठीक है, एक सेकेंड, इसने जो रिपोर्ट दी है, इसने क्या कहा है कि अगर हम 1 किलो फोर्टिफाइड राइस लेके आते हैं, तो उसमें हमें भरपूर मात्रा में 28 mg के उसमें आयरन उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इवन फॉलिक एसिड की उसके अंदर क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। और विटामिन जो B12 है हमारा, उसकी भी क्वांटिटी उसके अंदर देखने को मिल जाएगी माइक्रोग्राम में। तो इसको अगर हम इतने सारी चीज़ों को राइस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारे उसके अंदर आपको बहुत भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। जिंक हो गया, ठीक है, विटामिन A, B1, B2 जितने हैं, ये सारे के सारे इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। जिससे क्या है, पर्सन के है ना एट द न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो रही है, वो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में अच्छा मिल रहा है, जिससे वो माल न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा से बच रहा है। ठीक है, अब हमारी इसकी बात आती है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई नीड। ठीक है, नीड, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है कि हमें ये करना पड़े। जैसे आपको पता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बच्चे की जो पर्सन है, जो भी कंज्यूम कर रहा है, उसकी न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में अच्छा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है, सबसे बेस्ट यही बात है कि जो पर्सन है माल न्यूट्रिशन की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पर्सन की बॉडी में माल न्यूट्रिशन की चीज़ें देखने को मिलते हैं, तो वुमेन और चाइल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर हाई लेवल पे हमारा ये है।
तो अगर राइस वगैरह में दे रहे हैं तो वो पर्सन को अलग से न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा फूड मिनिस्टर है, इसने क्या कहा है कि जो हम ये वुमेन हैं, एज हम कहते हैं कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो वुमेन है ना, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमियां देखने को मिलती हैं। जैसे अनेमिक, ब्लड के अंदर जो उनकी अगर ब्लड के अंदर कोई कट वगैरह पड़ जाता तो उनका ब्लड नहीं रुकता। इवन जो हमारी इंडिया में ना तीसरे नंबर पे इंडिया आता है चाइल्ड के मामले में, स्टंटेड, जिसमें जो बच्चा होता है ना उसकी उम्र के हिसाब से उसकी एज बहुत छोटी देखने को मिलती है। तो ये सारे केस देखने को मिलते हैं। अगर हम इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे राइस मिल्क के थ्रू, ठीक है, या और नमक के थ्रू, तो क्या होगा, पर्सन की न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे उसके अंदर जो बॉडी में डेफिशिएंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमारी, वो हम फुलफिल कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो उनके अंदर माल न्यूट्रिशन है उसको भी हम एक तरह से हिडन वे में उसको कवर अप कर पाएंगे। उसके जो बॉडी में आने वाले टाइम में हेल्थ रिस्क के इशू देखने को मिल सकते हैं ना, वो हमारे कम देखने को मिलेंगे अगर हम ऐसे उनको फोर्टिफाइड राइस वगैरह, फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ साथ जैसे आपको पता है हर चीज़ के बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, तो उसके साथ उसके कॉन्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर इश्यूज़ क्या क्या दिखाए गए हैं उसके बारे में इसके अंदर बात करी गई है। तो इश्यूज़ में सबसे बड़ा इशू ये है हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, ये हमारी कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये हमारी हाइपर विटामिनोसिस क्या होती है, इसके अंदर कहा गया है कि जो मतलब बताया गया है कि इसके अंदर अगर कोई पर्सन जो पर्सन हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स फूड ले रहा है, उसके साथ साथ ये फोर्टिफाइड राइस अगर वो कंज्यूम करेगा तो उसके बॉडी में न्यूट्रिशन के लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसके अंदर क्या देखा गया है कि उसका एक्साइटमेंट लेवल गिर जाता है, ठीक है, उस पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है अगर वो हाई अमाउंट में ले रहा है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, उसके आइज में इरिटेशन दिखने को मिल जाते हैं। तो ये वाला सबसे बड़ा इशू देखने को मिला है, हाइपर विटामिनोसिस। उसके बाद सेकेंड इशू क्या देखने को मिला है, टॉक्सिसिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी की तरह भी ये काम कर देता है। लाइक आपको पता है ये आप फोर्टिफाइड कर रहे हैं फूड को, तो एक तरह से केमिकल वगैरह के थ्रू हम इसके अंदर न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, जो कि कई बार आइसोलेशन वे में वर्क नहीं कर पाता, ठीक है, कि पर्टिकुलर यही थोड़ा ना वर्क करेगा, ये बॉडी में ऑप्टिमल लेवल पे अगर एब्जॉर्प्शन नहीं दे रहा तो अलग से इफेक्ट दे सकता है, जिससे टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा ये है, अगर हम इसके अंदर कहते हैं कि अंडर नरिशमेंट इंडिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है अगर हम सिर्फ एक मोनोटोमस वे में एक चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, राइस के अंदर फोर्टिफिकेशन दे रहे हैं और पर्सन क्या है फूड जो फ्रूट है वेजिटेबल है उनको कंज्यूम नहीं कर रहा, तो उससे भी उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये वो लो कंजप्शन कर रहा है और इसी के ऊपर डिपेंड है, तो उससे भी देखने को दिक्कत मिल सकता है। इवन अगर 2 से ज़्यादा, 1 या 2 से ज़्यादा अगर सिंथेटिक केमिकल मिलाया जाता है, विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ें मिलाई जा रही है ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी आगे बढ़ावा दे रही है। लाइक हमारी पॉपुलेशन जो आ रही है उसके अंदर टॉक्सिसिटी और अंडर नरिशमेंट आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी बात की है। तो ओवरऑल इसमें क्या है, इसके बेनिफिट तो बहुत है, जैसे कोई पुअर है अनएजुकेटेड है, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल, बट जो ऑलरेडी इतने सारे ले रहे हैं कंजप्शन कर रहे हैं तो उनके अंदर तो ज़्यादा दिक्कत दे सकती है ना। इवन ये कह रहा है जो हम अगर इसको कंज्यूम करते रहेंगे तो लोग आने वाले टाइम में क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे किसकी वैल्यू को, जो हमारे नेचुरल फूड होते हैं, जो नेचुरल फूड हम फूड सब्जियों के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है, हम डाइवर्सिटी वे में डाइट को यूज़ करते हैं, कभी हमने मिल्क के ऊपर डिपेंड हो गए, दही, अपनी हरी सब्जियां, तो इसके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और इसके अंदर एक और सॉल्यूशन दिया गया है, क्योंकि अगर नेचुरल फूड से इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ये इंक्रीज ही करना है लोगों के अंदर, माल न्यूट्रिशन लड़ना ही है, फाइट करनी है माल न्यूट्रिशन से, तो आप उसके लिए बहुत अलग अलग चीज़ें भी हैं। क्या, मिलेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है जो हमारा ज्वार बाजरा होता है, हरी सब्जियाँ होती हैं, उनके ऊपर भी तो हम निर्भर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम इससे रिलीफ ले पाएंगे, हम सप्रेस करेंगे किस चीज़ को, जो हमारे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम ऐसी पॉलिसी भी तो चला सकते हैं। तो इसमें ये सारा इशू हमारा डिस्कस किया गया था। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल एक और आया था, इसने हेल्थ रिस्क एक तरह से आयरन के बताए थे कि आयरन जो होता है ना उसके क्या क्या हेल्थ रिस्क देखने को मिलते हैं। तो अगर आयरन की बात करते हैं, जैसे आपको पता है इंडिया में जो हमारी वुमेन्स होती हैं तो उनके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, तो आयरन उनके अंदर कमी मिलती है। तो अगर हम इसके अंदर आयरन दे रहे हैं तो उनके अंदर हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आयरन की चीज़ें उनके अंदर बढ़ा रहे हैं, और जिससे क्या है उनकी जो है क्या नाम है, उनकी हेल्थ भी अच्छी देखने को मिल रही है। और ये वुमेन्स के अंदर आयरन की कमी देखने को क्यों मिल रही है, डिक्रीज क्यों है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होती है ना उसकी वजह से उनके अंदर ये आपको कमी देखने को मिल जाती है।
तो इनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, आयरन फोर्टिफाइड फूड बहुत अच्छा है। बट अगर यहाँ पे मैन की बात करेंगे, क्योंकि मैन में तो कोई ऐसा नहीं होता ना, तो मैन के अंदर अगर बात करते हैं तो आयरन से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर जो आदमी है आयरन को बहुत ज़्यादा इंटेक करेगा, मोर एंड मोर इंटेक करेगा, तो वो उसकी बॉडी के लिए मतलब कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, और जो कि डेंजरस है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम डिस्कस करिए। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन लेके आ सकता है। और आपको पता है ज़्यादा जो आयरन होता है, अगर मोर आयरन किसी ने कंज्यूम करा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में, क्योंकि क्या होता है जो एब्जॉर्ब होता है वो थोड़ा सा हो जाता है, जो अनएब्जॉर्ब रह जाता है, ठीक है, अनएब्जॉर्ब रह जाता है, वो हमें बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है, इन्फ्लामेशन की चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और एक्सेस आयरन से क्या होता है, फैट भी इंक्रीज होता है। जिसके अंदर एक्सेस आयरन होगा उसके अंदर फैट भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। इवन उसके अंदर जो बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वहाँ पे लाइनिंग और मसल के अंदर लाइनिंग देखने को मिल जाती है। इवन जो हमारा लीवर होता है ना, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, हाई लीवर डैमेज देखने को मिल जाता है। फोर्टिफाइड जो हम इसको ले रहे हैं ना, आयरन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमारे लीवर में डैमेज देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से हमें स्पेशली मैन के अंदर कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जो आयरन फोर्टिफिकेशन है ये एक तरह से वुमेन के लिए तो अच्छा है, बट ये मैन के लिए, जो हमारा मैन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, उसके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। अब आपको ये भी पता चल गया कि जो हमारा फोर्टिफिकेशन होता है वो क्या होता है, इसे कौन रेगुलेट कर रहा है, किसने इसकी डिटेल दी है, ये हमें क्यों ज़रूरत है, और इससे क्या क्या इशू हो सकता है। और एक हमारी ये मैन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आयरन फोर्टिफिकेशन के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।